Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text Memories of Childhood. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Memories of Childhood. The chapter has been divided into two parts. First one part has been dedicated to Zitkala Sa and second one part is dedicated to the Bema. तो फर्स्ट वन पार्ट में कहानी है जिटकला सा की और ये सीधे सीधे लिंक करती है, बिलोंग करती है उनके बचपन के उस हादसे से जिसने उनकी पूरी की पूरी जो है शख्सियत को, उनकी पूरी की पूरी सोच को ही जो है झकझोर के रख दिया था। तो सीन ये है कि जिटकला सा सर्दियों के मौसम में अपने आप को पाती है उस लैंड ऑफ एपल्स के बीच में। ये एक तरह का बोर्डिंग स्कूल था और इसका नाम था कार्लिसल इंडियन स्कूल। तो जिटकला सा जिनका रियल नेम था गर्ट्यूड सिमंस बोनिन, जिटकला सा उनका पेन नेम है। तो जिटकला सा जब छोटी थी तो कार्लिसन इंडियन स्कूल में वो जो है पढ़ने के लिए आई थी। तो ये एक तरह का बोर्डिंग स्कूल था और यहाँ पर जो है रहने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज का जो मैनर था बहुत ही अजीब सा था। लेकिन फर्स्ट डे ही जब ये वहां पर पहुंचती है तो फर्स्ट डे से ही ये सीधा सीधा नजरों में आ जाती है उस कार्लिसल इंडियन स्कूल की वार्डन की नजरों में। अब वार्डन जो है फर्स्ट डे से ही इसको बड़ी पैनी निगाहों से घूर रही है। पैनी निगाहों से कब से? जब ये फर्स्ट डे वहां पर पहुंची और नाश्ते की टेबल पर जब ये नाश्ता कर रही थी सुबह के समय, तभी से उसने महसूस किया कि जो वार्डन है वो इसी को देखी जा रही है और इतनी खा जाने वाली नजरों से देखी जा रही है कि बेचारी अंदर तक से घबरा गई कि भला ये मुझे ऐसे देख रही है तो क्यों देख रही है। तो उस हॉस्टल के अंदर जो है बहुत सारी इंडियन लड़कियां भी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि फर्स्ट डे में ही जब वो ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी कि जितने भी इंडियन लड़कियां थी उनमें से किसी को भी कपड़े पहनने की जरा सी भी तमीज नहीं थी। बहुत ही टाइट कपड़े पहनती थी, बहुत ही बेढंगे तरीके से पहनती थी। लेकिन एक बात जो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगी जिटकला सा को वहाँ पर, वो ये थी कि जितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ थी, बहुत सुंदर लड़कियाँ थी, लेकिन सबके बाल जो है कटे हुए थे बहुत ही बेढंगे तरीके से। उसे समझ नहीं आया कि इन सब के बाल आखिर कटे हुए हैं तो क्यों कटे हुए हैं। तो फर्स्ट डे ही जो है उसकी एक रूममेट, उसकी दोस्त बन गई थी अच्छी खासी कहने के लिए। तो उसका नाम था जूडविन। अब जूडविन जो है जब नाश्ता वो ले लेते हैं सारे बच्चे, जिटकला सा भी नाश्ता ले लेती है, तो जूडविन आकर के एक बहुत ही रूह कांपा देने वाली खबर जो है सीधा सीधा जिटकला सा को देती है और वो ये कहती है कि जो औरत तुझे लगातार घूर रही थी, पता है वो कौन है? वो यहाँ की वार्डन है और वो तुझे घूर इसलिए रही थी क्योंकि तेरे बाल जो है यहाँ के कोड कंडक्ट, यहाँ का जो कोड है, यहाँ का जो कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है तेरे बाल नहीं चलेंगे, तो तेरे बाल जो है काट दिए जाएंगे। अब जूडविन जब ये कह रही थी तो उसने महसूस किया जिटकला सा ने कि उसके खुद के बाल जो है कटे हुए हैं, जूडविन के खुद के बाल कटे हुए हैं। तो जूडविन जो है उसे अश्योर करती है कि तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले, तू गंजी होके रहेगी, तेरे बाल कट के रहेंगे। तो इतना सुनते ही जो जिटकला सा है सीधे सीधे बोलती है, भैया मैं अपने बालों को काटना तो बहुत दूर की बात है, हाथ तक लगाने नहीं दूंगी, मेरे बालों के कोई हाथ तो लगा के देखें। तो हमारे यहाँ कई सारे बिलीफ है, परंपराएं हैं बालों को लेकर के और बालों को काटने के लेकर के। तो हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, सेइंग्स हैं कि बाल उसी के काटे जाते हैं जिसका जो है। तो जिटकला सा कहती हैं कि उसकी माँ बताती है कि जो बाल हैं वो किस किस के काटे जाते हैं। तो हमारे यहाँ जिटकला सा कहती है कि माँ बताती है कि हमारे यहाँ जो है दुश्मन को जब कैप्चर कर लिया जाता है तो उस दुश्मन को कैप्चर करने के बाद उसका घनघोर अपमान करने के लिए उसके बाल काटे जाते हैं। या हमारे यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं मॉर्नर्स के, रुदालियों के, जो किसी की डेथ पर रोने के लिए आती हैं।
या हमारे यहाँ पर बाल काटे जाते हैं कायरों के कावड़्स के। अब ना तो वो कोई युद्धबंदी है, ना ही वो कोई मॉर्नर है, और ना ही किसी किस्म की कावड़ है, तो भला वो अपने बाल कटवाएगी तो क्यों कटवाएगी। वो साफ साफ कह देती है कि बाल काटना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसके हाथ तो लगा के दिखाए बालों के। तो वो जब ऐसी चुनौती देती है जूडविन को कि उसके बालों को कोई काट नहीं सकता, तो जूडविन भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलती है कि तू कुछ भी कर ले, तू तेरी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तेरे बाल कट के ही रहेंगे, तो इनको बचा नहीं पाएंगी। तो जूडविन ने जब ये बात कही तो झिटकलासा ने भी बोल दिया, वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बालों को बचाने के लिए लड़ेगी, ऐसे तो सरेंडर नहीं करेगी। तो ये कन्वर्सेशन होने के बाद में जो है वो सीधा निकल जाती है छिपने के लिए। तो हॉल से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, वो जब आगे बढ़ रही थी तो उसने पीछे मुड़ करके देखा कहीं कोई उसे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, वो कहाँ जा रही है। अब सीन ये है कि उसकी जो सॉफ्ट मोकेसेस थी वो एक्सचेंज हो गई थी चरमराती हुई जूतियों से। तो जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसकी पहनी हुई जूतियों की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी अब भगवान का शुक्र मनाओ या कि आगे बढ़ते समय उसको किसी ने देखा नहीं। तो हॉल में जो सीढ़ियां थी वहां से ऊपर चढ़ के गई तो सामने जो एक बहुत बड़ा सा रूम था, उस रूम में ग्रीन कलर के कर्टेन्स लगे हुए थे और उस रूम में कोई भी नहीं था, बेड थे। तो उस रूम के अंदर जो बेड थे, उन बेड्स के सबसे लास्ट वाला बेड जो कॉर्नर में था वहां पर जाकर वो छिप जाती है। छिपने से पहले उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है और उस रूम के सबसे लास्ट वाले जो बेड है, पलंग है, उसके नीचे जाके छिप जाती है। अब सीन ये है कि उसके बाल काटने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी थी वार्डन ने। तो वार्डन के साथ जो है सारी की सारी लड़कियां उसको ढूंढ रही है, चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं कार्लिसल इंडियन स्कूल का। अब उसकी जो आवाज है वार्डन की, वो जब जब उसके कान में पड़ती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अब सीन ये है कि वार्डन जो बाकी की लड़कियां थी उनकी भी बात छोड़ दो, लेकिन इसकी वो सहेली जो अपने आप को उसकी सहेली कहती थी जूडविन, वो भी जो है वार्डन के साथ मिलकर के उसको ढूंढने में लगी हुई है ताकि उसके बाल काटे जा सके। तो जब जब दरवाजे के आसपास से जहां पर वो छिपी हुई थी, उस रूम के बाहर जो दरवाजा था हालांकि बंद था, उस दरवाजे के पास से जब जब वो गुजरते लड़के लड़कियां और वार्डन, तो उसकी जो जान है उसके हलक में आ जाती। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती, तो वो बैठी रही, लेकिन फाइनली एक ही रूम बचा था और वो था जहां पर जूडविन छिपी हुई थी। तो सारी की सारी लड़कियां और वार्डन जो है धड़ाम से दरवाजा खोलती है उस रूम का, और रूम का दरवाजा खोलते ही धक्के से दिल बैठ जाता है हमारी झिटकलासा का। तो लड़कियां और वार्डन जो है रूम का चप्पा चप्पा छान मारती हैं। तो इसी बीच किसी ने कर्टेन्स को ओपन कर दिया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। तो अलमारी के पीछे, बक्सों के पीछे, पर्दों के पीछे हर जगह देखा गया, रूम का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन झिटकलासा का कहीं नामो निशान नहीं था। तो एक ही जगह बची थी अब ढूंढने के लिए, और वो था पलंग के नीचे। तो जैसे ही पलंग के नीचे झुक करके देखा गया तो वहां पर तो झिटकलासा छुप करके बैठी हुई थी। तो उसको वहां से टांग पकड़ के जब खींचा गया तो उसने पलंग को पकड़ लिया, तो पलंग भी ड्रैग होकर के दरवाजे तक आ गया। तो जैसे तैसे पलंग को छुड़वाया गया। तो अब झिटकलासा जो है नोच रही थी, खसोट रही थी, काट रही थी, तो उसको हवा में ही ऊपर की ऊपर उठा करके सीढ़ियों से नीचे लाया गया और कुर्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। अब वो काफी संघर्ष कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कुर्सी से बांधने के पीछे लॉजिक क्या है। सामने जो है बार बैठा हुआ था, नाई बैठा हुआ था। अब झिटकलासा के इतने काले घने रेशमी बाल देख करके उसका खुद का दिल बैठ गया। वो सीधा सीधा बोलता है, बोले मैडम इसके बाल ना कटवाइए, बड़े सुंदर से बाल हैं, ऐसे बाल काटने का उसका मन हो नहीं रहा। तो उस बार्बर की बात सुन करके वार्डन सीधे सीधे बोलती है, तू तेरे पैसों से मतलब रख, ठीक है, बाल काट इसके। तो वो अपनी कैंची की धार देता है। तो जब वो कैंची जो है झिटकलासा के बालों के पीछे लगाता है तो बहुत ज्यादा हाथ पैर मारती है झिटकलासा फाइनल टाइम, लेकिन उसको महसूस होता है कि ठंडी सी कैंची उसके गर्दन पर आई और एक आवाज आती है खचाक की, और उसके बाद उसकी वो बड़ी सी चोटी कट करके नीचे गिर जाती है।
अब जिस चीज को बचाने के लिए सारा जद्दोजहद चल रहा था वो तो अब रहा ही नहीं, तो सारा का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है जिटकला सा का। अब बेचारी गंजी होने के बाद में वो सीधा अपने रूम में जाकर के बैठ जाती है और एक अपमान का घाव अंदर लेकर के मन में वो कोने में बैठ करके सुबकने लगती है, रोने लगती है। वो महसूस करती है कि अगर आज इस समय अपने घर पर वो होती तो उसकी माँ उसकी ऐसी हालत देख करके उसके कंधे पर हाथ रखती, उसको कंसोल करती, उसके घाव पर मरहम लगाती। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है उसको पूछने तक नहीं आया कि उसको कितना बुरा लगा। इवन जो उसकी सो कॉल्ड सहेली जूडविन थी वो भी जो है उसका हाल पूछने नहीं आए। तो अपने पेन, एगनी और इंसल्ट में वही बस सुबकती रहती है और उसको बचपन में मिला ये घाव इतना गहरा होता है कि पूरी जिंदगी ये छाप नहीं छोड़ता। और जब कभी भी कोई भी राइटिंग हो जितकला शाह के द्वारा लिखी गई तो न जाने क्यों कहीं ना कहीं कार्लिसल इंडियन स्कूल का जिक्र आता ही था, और जब जिक्र आता था तो उसकी हमेशा बुराई ही करती थी। With these words I finish my summary of the text, cutting off my long hair. We will meet again. Till then keep smiling. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।